हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यस टीवी और आपके साथ हूँ मैं रंजीत और मेरे साथ है मेरी दोस्त गुरप्रीत। तो आज की नई वीडियो में ढेर सारी बातें होने वाली हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। तो आप सभी जानते हैं कि टुडे इज इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से और यस टीवी की पूरी टीम की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आज है आजादी का दिन, वो आजादी जो कि हमने बड़ी मुश्किल से हासिल की है, बहुत सारी कुर्बानियां देकर, बहुत सारे शहीदों ने शहीद होकर इस कुर्बानी को जो है पूरे जो है किया और उसके बाद हमें आजादी दिलाई। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश से आजाद होनी जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला कर रही है, दीमक की तरह उस पे लगी हुई है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हाल ही में जो एक ऐसी घटना हुई है जो कभी भी ना सोचने वाली है। मतलब राक्षस भी एक बार को तरस खा जाए, लेकिन एक इंसान इतना ज्यादा, क्या पता वो कितने थे और दरिंदे थे वो, मतलब इतना ज्यादा कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है और बिना किसी दुश्मनी के। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं, हम उसके लिए अपना दुख भी व्यतीत करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग्स डालकर, बिल्कुल सिर्फ जो है कैंडल मार्च निकालकर, सिर्फ धरने लगाकर, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। फिर से कुछ नहीं निकलता, फिर से वही घटनाएं होती हैं और फिर से वो ईट एंड रिपीट वाली बात होती रहती है। देखिए, ये कोई पहला चांस नहीं है जो हमारी भारत की किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारी ऐसी बेटियां जो हैं वो रेप केस का शिकार हो चुकी हैं। तो कितने बार पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पर आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने के बाद भी उन पेरेंट्स की आवाज को दबाया जाता है, कोई जस्टिस ही नहीं होता है। कितनी कैंडल मार्च होती हैं और कितना कुछ किया जाता है, लेकिन एट द एंड कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये कब तक देश की जो लड़कियां हैं, ये बेटियां हैं, ये कब तक बर्दाश्त करेंगी, कब तक इस दरिंदों के दर्द को सहन करेंगी। ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है। आज अगर जिस बेटी की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो 31 वर्षीय लड़की थी, ये छोटी छोटी उम्र की बच्चियों के साथ भी हुआ है ऐसा काम। तो हमारा देश कहाँ से आजाद हुआ है? कौन कहता है कि हमारा देश जो है वो आज भी आजाद है? जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, आप देखिए दुर्गा माता माना जाता है, तो माता की अगर पूजा की जाती है तो दरिंदों की तरह माता तो बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? एक बार तरस भी नहीं आता, सोचने वाला करने से पहले भी नहीं सोचता है ना। बिल्कुल। और मतलब कहने का ये है कि हम दिवाली पर लक्ष्मी माता को पूजते हैं, कंजकों को पूजते हैं, जब कंजकें आती है तो हम लड़कियों को ढूंढते हैं, है ना। और जब ऐसा कोई केसेस आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि तरह तरह के तर्क लेकर आते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, इस वक्त वो रात में क्या कर रही थी। आप ये देखें कि अब बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी बच्चियों के बारे में भी पूछा जाता है कि अब उसकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में वो लोग क्या कहेंगे जो कि दूसरों की ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करते हैं। अब आप ये देखिए कि अब उसने एक तालीम हासिल की है, डॉक्टर की ट्रेनिंग वो ले रही थी, इससे ज्यादा वो खुद को कितना प्रूव करेगी। ठीक है, उसके बाद में जब वो अपने वर्क प्लेस पर है, एक कंफर्टेबल जगह पर है जहाँ पर वो विश्वास से रह सकती है, लेकिन वो वहाँ भी सेफ नहीं रही। मतलब कहाँ है सेफ बेटियां? अगर सेफ की बात होती है तो लड़कियां कहाँ सेफ है? स्कूल की बात करें तो वहाँ पर भी कोई ना कोई बात हो जाती है, कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ भी कोई ना कोई केस ऐसा मिल जाता है। तो किस जगह बेटियां सेफ हैं? अगर वो अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं, माँ बाप भी घर से बच्चों को बहुत ही विश्वास के साथ भेजते हैं। अब माँ बाप का विश्वास तो बेटियां बना कर रखती हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे अगर देश में होंगे तो माँ बाप डरेंगे, लड़कियों को पैदा करने से वो डरेंगे ही। 78 ईयर्स हमें आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी हम लड़कियां जो हैं, हम खुद लड़कियां हैं, हम खुद ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों फेस करती हैं, बातें ऐसी सुनती हैं जिसे सुनकर हमें लगता है कि हमें नॉर्मल क्यों नहीं समझा जाता। पुरुष प्रधान देश ही है फिर अभी तक। तो कहने का मतलब यही है कि ये समझना जरूरी है कि लड़कियों की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज इसके लिए ठोस कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा तो कहीं जाकर ये चीजें खत्म होंगी। अदरवाइज वो अदालत में, कोर्ट में वो केस जब फिसलते रहेंगे, आगे से आगे सरकते रहेंगे, तो ये चीजें भी आगे से आगे होती रहेंगी, न्याय भी नहीं मिलता। और न्याय भी उस जैसे ऑन द स्पॉट उसके साथ इतना बुरा हुआ, ऑन द स्पॉट उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हम आज यही बोलना चाहते हैं इस बात पर। और आप सभी को एक बार फिर से आजादी के दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं हम दोनों की तरफ से। होप आप वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में
आप भी अगर इस बेटी के लिए जस्टिस चाहते हैं तो जस्टिस का मैसेज जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ढेर सारी बातों के साथ। सो यू गाइस स्टे कनेक्टेड विद येस टीवी। गुड बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। नमस्कार।